नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। सत साहिब राम राम। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ऐसे गुरु हैं जिनसे जिसने भी कोई प्रश्न पूछा उसको उत्तर मिला, और ऐसा उत्तर मिला कि उस उत्तर से उसकी जीवन की जो रेखा थी वही बदल गई। एक बार की बात है कि माता लोई ने प्रश्न किया सदगुरु कबीर जी महाराज साहब से कि प्रभु ये बताइए गुरुदेव कि मूर्ख कौन है। सदगुरु कबीर जी महाराज बोले, मूर्ख कौन है? तो वो कहने लगे, मैं मूर्ख हूं और तुम मूर्ख हो। दो मूर्ख होते हैं, दोनों आमने सामने बैठे हैं। तुम मेरा टाइम, मेरा समय बेकार कर रही हो और मैं आपका समय बेकार कर रहा हूं। तो लोई माता ने कहा, आप मजाक मत कीजिए, मैं सच में जानना चाहती हूं कि आखिर मूर्ख कौन होता है। जो आप बार बार कहते हो मूर्ख मनवा रे वही मन मूर्ख, तो क्या ये मन ही मूर्ख है या मूर्ख कुछ और भी है? तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने पूछा, और कोई प्रश्न हो तो वो भी पूछ लो। तो माता लोई जी ने पूछा कि अनाथ कौन है? क्या जिसका कोई नहीं होता वो अनाथ होता है? सदगुरु कबीर जी महाराज साहब बोले कि जिसका कोई नहीं होता उसका तो परमात्मा होता है, और जिसका परमात्मा होता है वो अनाथ कैसे हो सकता है? तो माता लोई जी ने पूछा कि फिर अनाथ कौन है, ये अनाथ शब्द क्यों बना? तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब बताने लगे कि सबसे बड़ा अनाथ होता है जो अहंकारी होता है। बोले, अहंकारी होता है, वो अनाथ कैसे हुआ? माता लोई जी ने पूछा। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब बताते हैं कि ये जरूरी नहीं कि जिसका कोई नहीं हो केवल वही अनाथ है। कई बार इंसान ऐसा हो जाता है कि सब कुछ होते हुए भी उसके पास कुछ नहीं होता, उसका हर कोई होता है फिर भी उसका कोई नहीं होता। प्रभु के होते हुए भी वे अनाथ ही हो जाता है, और वो व्यक्ति होता है अहंकारी। क्योंकि अहंकारी का जो अहंकार है वे उसे अनाथ बना देता है। वो धीरे धीरे मनुष्य को मनुष्य से दूर करता जाता है, वो धीरे धीरे मनुष्य को परमात्मा से दूर करता जाता है। इसीलिए अहंकारी से बड़ा कोई अनाथ होता ही नहीं। तो पूछने लगे माता लोई जी कि आखिर कुछ उदाहरण दे के तो बताइए जिससे कि स्पष्ट हो सके कि अहंकारी किस प्रकार से अनाथ होता है। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब बताते हैं कि एक बार एक व्यक्ति आया मेरे पास, एक सज्जन आए। वो बोले कि भगवान जो है, बोले मैं भगवान को नहीं मानता। क्यों नहीं मानते? बोले ऐसा लगता है कि भगवान जो है ना, आपके भगवान में थोड़ी अकल कम है, बुद्धि कम है। तो उस समय कबीर जी महाराज साहब ने कहा कि अकल कम है, चलो कम से कम तुमने माना तो सही कि थोड़ी ही सही, कम से कम अकल तो है परमात्मा है। हमने तो सोचा था कि शायद ऊपर वाले में अकल है ही नहीं। तो वो व्यक्ति पूछता है, बोले आप महात्मा होकर कैसी बातें कर रहे हैं? भगवान में आप कहते हैं कि अकल नहीं है। तो हमने उसे कहा, सदगुरु कबीर जी महाराज कहते हैं, जरा जवाब सुनिए कि कैसा जवाब दिया सदगुरु ने, कबीर जी महाराज ने। वो कहते हैं कि अकल नहीं है भगवान में। क्योंकि कबीर साहब कहते कि अगर उसमें अकल होती तो वो तुम जैसे बेअकले को थोड़ी ना पैदा करते जो आके ये सवाल पूछ रहा है कि परमात्मा में अकल कम है। लेकिन ये अहंकार है लोगों का। अहंकार के कारण वो भगवान में भी कमी ढूंढ लेते हैं, और जब भगवान में ही जो है ये कहे कि अकल कम है तो वो तो भगवान से अपने आप टूट गया, अपने आप ही उसका रिश्ता जो है टूट गया, और जड़ से ही टूट गया, वो अपने मूल से टूट गया। और यहाँ तो कर्म का कर्म फल है। अब जब भगवान से ही रिश्ता तोड़ लिया तो कर्म का कर्म फल क्या मिलेगा? अब ये भी सोच लो, वहाँ भगवान सहायता नहीं करता है। तो इस प्रकार के बहुत से लोग हैं, और लोग तो दूसरों की ही हमेशा गलतियाँ निकालते हैं। जो अहंकारी व्यक्ति होता है वो दूसरे में गलती निकालेगा। यदि आप किसी बड़े को देख लो,
वो अपने पैसे किसी ऐसी जगह पर लगा देगा और बाद में अपने बच्चों को ही डांटता रहेगा कि तुम्हारी वजह से ये हो गया, बल्कि अकल तो तुमने लगाई थी, तो बच्चों का इसमें क्या कसूर है। तो वे अपनी गलती जो है कभी नहीं देखता। और मेरे भीतर भी कोई गलती है, मैं कुछ अपनी कमियां देख लूं, नहीं, वो अपनी नहीं, वे दूसरों की गलतियां निकालता है। अब एक व्यक्ति ने इस प्रकार अपने दूसरे मित्र को कहा कि चलो आज एक नए विषय पर शोध किया जाए। बोले भाई क्या? बोले देखते हैं कि दुनिया बनाने वाले भगवान ने कितनी गलतियां की है। अब आज तक किसी ने भगवान की गलती तो निकाली नहीं। अब मित्र ने भी कहा कि वाह वाह, कितना सुंदर विषय होगा आज। इस मौलिक विषय पर तो आज तक किसी का ध्यान ही नहीं गया, आज तक किसी ने चिंतन किया ही नहीं है कि ये जो आप बनाओगे, जो शोध करोगे, ये तो बड़ी ही मूल्यवान कीर्ति होगी फिर। अब मित्र भी ऐसा ही था, तो चल दिए एक मूर्ख का दूसरा मूर्ख दोस्त। अब दोनों शोध करने लगे तो मित्र बोला कि मैं बताता जाऊंगा, तुम लिखते जाना हर जगह, जहां भी गड़बड़ी दिखे कि भगवान ने ये गलती करी है वहीं पर लिख देना। अब भगवान ने क्या क्या गलत किया है, तो एक गांव में गए तो उन्होंने देखा कि एक मकान के ऊपर एक बेल चढ़ी हुई है, और वो जो बेल चढ़ी हुई है उस बेल के ऊपर एक कद्दू लटका हुआ है, बड़ा भारी कद्दू। और उसने मित्र ने कहा कि लिखो पहली गलती। बोले क्या? बोले इतनी दुबली पतली बेचारी मरियल बेल है और इसके ऊपर इतना भारी, इतना वजनदार जो है कद्दू लगा दिया है, बताओ ये मूर्खता है कि नहीं भगवान की। लिखो पहली गलती। उसने लिख दिया, हाँ भाई मैंने लिख लिया है, पहली गलती जो है हमने किताब में नोट कर ली। अब दूसरी गलती आगे चले ढूंढते हैं। दूसरी गलती तो थोड़ी दूर चले गए। वे गलती नोट करने के बाद पहली थोड़ा घूमते घूमते वे एक बगीचे में पहुंचे, और उस बगीचे में क्या देखते हैं कि एक आम का वृक्ष था। उस आम के वृक्ष के नीचे बैठकर वो सोचने लगे दूसरी गलती क्या हो सकती है। तभी ऊपर से एक आम गिरता है और उसकी नज़र ऊपर जाती है। बोले लिखो दूसरी गलती भी लिखो। वो पतली सी बेल के ऊपर इतना भारी कद्दू लगा दिया, और ये देखो इतना विशाल वृक्ष है, इतने विशाल वृक्ष के ऊपर छोटा सा आम। तो ये लिखो, जो ज़्यादा वजन उठा सकता है उसको तो छोटा फल, और जो वजन नहीं उठा सकता उसके ऊपर इतना भारी कद्दू लगा दिया। ये होगी भगवान की दूसरी गलती। अब उन्होंने जो लिखा है, मित्र ने कि चलो दूसरी गलती भी मिल गई। अब वो लिख ही रहे थे कि इतनी देर में जो है भगवान ने भी सोचा कि चलो इन्हें थोड़ा नमूना दिखाया ही जाए, कि हमारी भी अकल का थोड़ा नमूना ये देख लें। भगवान ने सोचा तो उन्होंने एक ऊपर से जो कच्चा आम था वो गिरा दिया। हवा चली जोरों से, उससे एक आम टूट के और गिरता है, और वे उसकी नाक के ऊपर गिरता है। देख तो रही थी ऐसे कि हाँ भाई ये देखो छोटे छोटे आम, इतने में आम गिरता है उनकी नाक पे, और नाक पे गिरते ही जो है क्या हुआ कि नाक से खून आना शुरू हो जाता है। नक्सीर जो बहती है ना, तो वो जब गिरा तो नक्सीर फट गई, तो वो बहने लगी, और थोड़ी देर में जो है अचेत हो जाते हैं। उनके जो मित्र थे, वे मित्र भागा भागा गया, पानी लेकर आया, छींटे मारे कि भाई खड़े हो खड़े हो। उसको बेचारे को जैसे तैसे होश आया। होश आने के बाद क्या कहता है, हाँ मित्र बताओ अगली गलती बताओ। बोला अरे अगली गलती छोड़ो, पहले जो पिछली दो गलतियां हैं उन दोनों गलतियों को काटो, जल्दी से काटो। बोला क्या हुआ? अरे काट दो। कहने लगा अरे काट दो, अगर इस पे छोटा सा आम गिरने से मेरे ऊपर मेरी ये हालत हो गई, अगर यहाँ पे भगवान आम की जगह कद्दू लगा देता तो हमारा तो राम नाम सत्य हो गया होता। तो बोला देखिए भाई कोई गलती नहीं है, भगवान ने जो बनाया है बहुत सही बनाया है, बहुत सोच समझ के बनाया है। तो जो अहंकारी होते हैं वो दूसरों में गलतियां ढूंढते हैं, जो अहंकारी होते हैं वे अपनी अच्छाइयां देखते हैं और दूसरों की कमियां देखते हैं। जबकि परमात्मा क्या कहते हैं, प्रभु क्या कहते हैं, सपने नहीं देख पर दोष। सपने में भी जो है सपने में भी जो है पर दोष, यानी कि दूसरे का दोष नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरे के भीतर दोष देखता है उसके भीतर मलिन बुद्धि हो जाती है। तो ये होते हैं अनाथ, जिनसे संसार के लोग तो दूर होते हैं, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति का साथ कोई पसंद नहीं करता।
वो स्वयं ही अपने अहंकार के कारण अपने माता पिता, सगे संबंधी सभी से दूर हो जाता है और प्रभु से भी दूरी बना लेता है, प्रभु से भी दूर हो जाता है। एक तो ये हुआ कि या तो संसार को पालो या भगवान को पालो। एक तो ये हो गया कि चलो उस चक्कर में जो है परमात्मा के सिमरन में जो है वो लो लग गई। अब दुनिया को अब क्या किसी से काम, तुझे देखने के बाद वाला हाल हो गया। सबको मेरा सलाम, तुझे देखने के बाद वाला हाल हो गया कि जिसने देखी तेरी मूरत वो तो अपनी सुध बुध खो बैठा। एक तो वो हो गया, वो तो परमात्मा वाले हो गए ना। जिसने प्रभु के साथ लो लगा ली, अब उसे किसी और से क्या काम। वो तो यही कहेगा सबको मेरा सलाम तुझे देखने के बाद। जिसने अपने गुरु में ही सब कुछ देख लिया वो तो सबको सलाम कह देगा, प्रणाम कह देगा। किसी से बहस नहीं, किसी से कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, सबको प्रणाम। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि जो अहंकारी है, अहंकारी ना परमात्मा के लायक रहता है, ना अपने सगे संबंधियों के लायक रहता है। और उसके बाद जो तुमने पूछा कि मूर्ख कौन है, वो तुम्हें एक छोटा सा वृत्तांत बताता हूँ। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब बोले कि एक बार एक सेठ था सज्जन नाम का, और नाम से नहीं वो वैसे भी सज्जन ही था। तो जो सज्जन सिंह था वे बड़ा ही दयालु था। उसका एक बेटा था, उसने अपने पुत्र की बड़े ही धूमधाम से शादी की। और शादी के कुछ दिन के बाद जो सेठ का बेटा था वो व्यापार के लिए नगर चला गया। घर पर रह गई उसकी बहू। वो परिवार के साथ रहती, कार्य करती। तो सेठ जो था उसकी जो बहू थी वो बहुत ही समझदार थी, बड़ी ही चतुर थी। तो एक दिन की बात है, दोपहर में वे कुएं से पानी भर रही थी। अब पानी भर रही थी तो इतनी ही देर में 4 लोग आते हैं। वो बड़े ही प्यासे थे और जब उन्होंने देखा कि हाँ कुएं से कोई पानी भर रहा है तो उन्होंने विनती की कि कृपा हमें बहन जी पानी पिला दीजिए। अब समय जो बहू थी, उस समय वो जो लड़की थी उसने थोड़े हल्के वस्त्र पहने हुए थे और उसके पास कोई लोटा था नहीं कि वो लोटा भर देती और दूर से दे देती। तो इसलिए उसने कहा कि चलो ठीक है, मैं आपको पानी के लिए मना तो नहीं करूंगी, किंतु मेरे कुछ प्रश्न हैं, वे प्रश्नों के उत्तर आप मुझे दे दीजिए। जो भी प्रश्न का उत्तर दे देगा मैं उसे पानी पिला दूंगी। प्यास बहुत लगी थी। वो बोले कि पानी पिलाना तो धर्म है, पानी तो पिला देना चाहिए। तो उन्होंने कहा जो बहू थी कि नहीं, आप पहले जो है मेरे सवालों के जो है जवाब दे दीजिए। पानी पिलाने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, पानी तो मैं पिला ही दूंगी, आप बस मेरे सवालों का जो है उत्तर दे दीजिए, बड़ी कृपा होगी। अब जो बहू थी उसने पहला प्रश्न किया। पहला राहगीर है जो है वे बोलता है, बोले पूछिए देवी जी आपका सवाल क्या है। तो जो पहला प्रश्न था, उस प्रश्न जो पहला था वो ये था कि आप कौन हैं। तो वो व्यक्ति बोला कि मैं कौन हूँ। बोले मैं तो एक यात्री हूँ। बोले यात्री तो 2 होते हैं, यात्री तो 2 प्रकार के होते हैं, आप कौन से यात्री हो। अब उस राहगीर को ये नहीं पता था कि 2 यात्री कौन से होते हैं, तो वे कहाँ से बताए कि मैं कौन सा यात्री हूँ। तो वो बेचारा पीछे हो गया। दूसरा राहगीर आगे आता है और दूसरे राहगीर ने जो है वो बेनती की कि अच्छा आप बताइए कि आप कौन हैं। तो उसने कहा कि मैं एक गरीब आदमी हूँ, अब मुझे पानी पिला दीजिए। तो उसने कहा बहू ने कि गरीब भी तो 2 होते हैं, आप कौन से वाले गरीब हैं। अब उसे तो पता नहीं कौन से 2 गरीब होते हैं। तो वो बेचारा भी वापस पीछे हट गया, उसको भी जवाब नहीं आता था। तो तीसरे ने कहा कि बहन मुझे बड़ी प्यास लगी है, ईश्वर के लिए आप मुझे कृपा पानी पिला दें। तो बहू बोली कि ठीक है, मैं तो पानी पिलाने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, आप भी मुझे मेरे सवालों के जवाब दे दीजिए, उत्तर दे दीजिए और बताइए कि आप कौन हैं, आप अपना परिचय दीजिए। अब उसने सोचा, उस यात्री ने, कि अब इसको मैं क्या बताऊं। उसने कहा कि मैं तो अनपढ़ गवार हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। अब वो बड़ी चतुर थी बहू, उसने कहा कि अनपढ़ गवार, ये अनपढ़ गवार भी तो 2 होते हैं, आप कौन से वाले अनपढ़ गवार हैं। अब जो चौथा था, अंत में जो चौथा यात्री था वो बोलता है, बोले बहन पानी पिलाना पुण्य का कार्य है, तुम कहाँ हमें इन सवालों में उलझा रही हो, कृपा पानी पिला दो। बोले कोई बात नहीं, आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, आपको पानी मैं अवश्य पिलाऊंगी, आपसे भी मेरा यही प्रश्न है। तो उसने कहा कि मैं तो एक मूर्ख आदमी हूँ, मुझसे क्या प्रश्न करना है,
बोले प्रश्न तो यही था कि आप कौन हैं, अब आप कह रहे हैं कि आप मूर्ख हैं। अब सुनो लोई, सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, अब सुनो लोई, आपके जो प्रश्न का उत्तर है अब वो सुनो। जब उसने ये कहा कि मैं मूर्ख हूँ, तो उस चतुर बहू ने फिर से यही चीज कही कि मूर्ख दो होते हैं, आप बताइए कि आप कौन से मूर्ख हैं। तो उन्होंने कोई उत्तर जो है किसी के पास नहीं था। अब कोई उत्तर नहीं था तो बेचारे प्यासे रह गए। वो वहां से चलने लगे वापिस। तो बहू ने कहा, मैंने आपसे कहा कि मैं पानी के लिए मना नहीं कर रही हूँ, मैंने तो केवल आपसे जो है प्रश्न पूछे थे। यही सामने ही मेरा घर है, आप लोग आइए, बड़ी कृपा होगी, आप लोग मेरे घर पर पधारिए, वहां पर मैं आपको पानी पिलाऊंगी। वो सामने दिखाई दे रहा है, वो मेरा घर है। रास्ता थोड़ा सा घूम कर जाता था, किंतु छोटे रास्ते थे। जो बहू थी वो जल्दी पहुंची घर। घर जाते ही उसने अपने अच्छे वाले कपड़े, ठीक ठाक कपड़े पहने। तब तक वो चारों भी घर पर आ गए, और जब घर पर आए तो उसने पूछा कि हाँ आप पानी पीजिए। उन चारों को उन्होंने पानी पिलाया, और पानी पीने के बाद उन्होंने सोचा कि चलो अब मैं यहाँ से चलता हूँ। और उसने बहू से कहा कि रुकिए। बहू ने कहा कि रुकिए, खाली पानी पीने से प्यास तो बुझ जाएगी, किंतु पेट में तो कुछ होगा नहीं, थोड़ा गुड़ भी ले लीजिए। तो उन्होंने जो था थोड़ा गुड़ दे दिया। पानी के साथ गुड़ पीने के बाद उनके भीतर थोड़ी ताजगी आई। अब उन्होंने चलने के लिए कहा, लेकिन उनके मन में जो वो प्रश्न पूछे गए थे, उन प्रश्नों की गांठ फंसी हुई थी। तो उन चारों ने पूछा कि बहन, हमें ये बताओ कि तुमने जो प्रश्न पूछे, उन प्रश्नों के उत्तर क्या है, उन सवालों के जवाब क्या है। अब जो संयोग से उसके जो ससुर थे वो भी वहां पर पहुंच गए। जैसे उन्होंने देखा कि भीतर की भाई 4 लोग बैठे हुए हैं, और बहू जो है उनसे बात कर रही है। मेरे सामने जब अजनबियों से ये इस तरीके से बात कर रही है, तो मेरा पुत्र यहाँ पर है नहीं, तो मेरे जाने पीछे से क्या करती होगी। तो उस ससुर ने सोचा कि बीमारी अगर पैदा हो जाए तो बीमारी को ज़्यादा दिन रुकने नहीं देना चाहिए, उसका तुरंत जो है इलाज करना चाहिए। क्यों ना इसका फैसला मैं राजा के पास जाकर करवा दूं। अब देखिए, यहाँ पर गलतफहमी जो है वो पैदा हो गई। वो व्यक्ति जो था सज्जन सिंह, वो पहुंचा राजा के पास और राजा को सारी बात बताई, और राजा से कहा कि महाराज, यदि बीमारी हो जाए तो तुरंत वैद्य के पास जाना चाहिए। ठीक इसी प्रकार यदि इस प्रकार की कोई घटना हो तो तुरंत राजा को न्याय करना चाहिए। अब राजा ने कहा, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। तो सेठ सज्जन सिंह की बातें सुनकर राजा ने बहू को राजसभा में बुलावा भेज दिया कि बुलाओ उसको। अब राजसभा से जब सैनिक पहुंचे सेठ जी के घर और बताया कि राजा ने तुम्हें दरबार में बुलाया है, तो जो बहू थी उस बहू ने पूछा कि किस रूप में बुलाया है, सेठ की बहू के रूप में बुलाया है या किसी और रूप में बुलाया है। अब सैनिकों को तो नहीं पता उनको। वो वापस गए तो राजा से पूछा, तो राजा ने कहा कि सेठ की बहू के रूप में बुलाया है, और उसको बोलो तुरंत हाजिर होगी वो। तो जाकर उन्होंने बताया, और कुछ ही देर में सेठ की जो बहू थी वे राज दरबार में जा पहुंची। जब राजसभा में पहुंची तो राजा ने कठोर स्वर में पूछा, उसने पूछा सेठ की बहू से कि आपने अपनी पति की गैर हाजिरी में पराये पुरुषों को घर में क्यों बुलाया, क्या ये उचित आचरण है। सेठ की बहू ने कहा विनम्र स्वर में कि महाराज, यदि आप पहले पूरी बात सुन लें, उसके बाद अगर न्याय करें तो उचित होगा। तो राजा ने कहा कि ठीक है, तुम बताओ। बोले, मैं तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रही थी, प्यासे यात्रियों को पानी पिलाना हर एक जो है व्यक्ति का धर्म होता है। तो जब मैं कुएं के पास पानी भर रही थी तो मैंने हल्के वस्त्र पहने थे। ये चारों मेरे पास पानी पीने के लिए आए थे। क्योंकि मैंने हल्के वस्त्र पहने थे, इसलिए मैं अपनी मर्यादा के कारण इन्हें पानी नहीं पिला सकी। इसलिए मैंने इन्हें कहा कि आप घर पर आइए, वहाँ पर मैं आपको पानी पिलाऊंगी। और जब ये घर पर आए तो उन्होंने मुझसे उन चारों प्रश्नों के उत्तर जानने चाहे, जो 4 प्रश्न मैंने उनसे पूछे थे, जो सवाल किए थे। तो सारी घटना जो थी बहू ने बता दी। जब सारी घटना बताई तो राजा ने पूछा कि वे 4 सवाल कौन से हैं। अब राजा को तो ये समझ में आ गया कि हाँ, बहू ने अपनी जो है चतुराई दिखाई है।
इसमें इसका कोई दोष तो नहीं है। किंतु फिर राजा ने जिज्ञासा पूर्वक पूछा कि बहू, तुमने उन सवालों, जो सवाल हैं, प्रश्नों, जो यात्री थे उनसे जो प्रश्न पूछे थे, तो बहू ने निम्रता पूर्वक उत्तर दिया कि महाराज, मेरे प्रश्न तो बड़े ही साधारण थे। और बहू ने जो है एक एक करके उस लड़की ने उनके उत्तर बताने शुरू किए, जवाब बताने शुरू किए। जो मैंने प्रश्न पूछे, प्रश्न साधारण थे किंतु उनके उत्तर बहुत ही गहरे थे। पहला प्रश्न तो ये था कि यात्री कौन है। मैंने उनसे पूछा कि तुम कौन से यात्री हो। 2 यात्री होते हैं, उनमें से तुम कौन से यात्री हो। तो राजा ने पूछा 2 यात्री कौन से होते हैं। तो माता लोई जी भी सुन रही थी बड़े ध्यान से। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब की इस बात को वो सुन रहे थे। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब बोलते हैं कि उस बहू ने फिर जो जवाब दिया वे सुनो, कि जो 2 यात्री होते हैं, पहला यात्री होता है सूर्य और दूसरा यात्री होता है चंद्रमा, जो निरंतर घूमते रहते हैं, निरंतर पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काटते रहते हैं। ये कभी नहीं रुकते, बाकी सभी रुक जाते। बाकी सभी केवल कुछ पल के लिए यात्री होते हैं, किंतु चांद सूरज ये कभी नहीं रुकते, ये निरंतर चलते ही रहते हैं। इसलिए केवल 2 ही यात्री हैं। तो राजा ने पूछा कि दूसरा सवाल क्या था। बोले महाराज, दूसरा सवाल ये था कि गरीब कौन है। और 2 प्रकार के गरीब हैं। और मैंने उनसे पूछा कि 2 प्रकार के गरीब हैं, उन गरीबों में से आप कौन से गरीब हो। तो उसके बाद जो तीसरा प्रश्न था वे ये था कि अनपढ़ गवार, वे भी संसार में केवल 2 ही होते हैं। मैंने ये पूछा था कि आप कौन से अनपढ़ गवार हो। और जो चौथा प्रश्न था वो था कि मूर्ख इस संसार में 2 प्रकार के होते हैं, तुम उन दोनों में से कौन से मूर्ख हो। अब राजा ने पूछा कि मुझे इन सब के जो है एक एक प्रश्न का जो है, एक एक सवाल का जो है जवाब दो। पहले का तुमने बताया कि यात्री केवल चांद और सूरज हैं, वही निरंतर परिक्रमा देते रहते हैं, करते रहते हैं, वे कभी रुकते नहीं, चलते रहते हैं। अब बताओ गरीब कौन होता है। तो बहू ने कहा कि एक तो वो जिसके दिल में संतोष नहीं, जिसके हृदय में संतोष नहीं, जो संतोष से वंचित है वे गरीब है। और दूसरा गरीब वे है जो धर्म से दूर है। तो जिसके पास संतोष नहीं है वे निरंतर मांगता ही रहेगा, वे हमेशा भागता ही रहेगा, वो उसके भीतर हमेशा लालच बैठा ही रहेगा। और जिसके हृदय में लालच है और जो निरंतर मांग रहा है, तो वो गरीब ही तो हुआ ना। आप राजा हो, यदि आपको कोई चीज मिल जाए और आप संतुष्ट हो जाओ तो फिर आप गरीब नहीं हो, फिर तो आप शहंशाह हो जाओगे। किंतु यदि मांगते रहोगे तो फिर तो आप गरीब ही हो। राजा ने समझा कि हाँ, बात तो बिल्कुल सही कह रही है। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब बोले कि जिसके मन में कोई चाह नहीं होती, चिंता नहीं होती, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ ना चाहिए सो साहन पति साह। जिसके मन की चाह चिंता मिट गई वो शहंशाहों का भी शहंशाह है। और जिसके हृदय में, दिल में संतोष ही नहीं, वो कहाँ से शहंशाह होगा, वो तो गरीब है। वो राजा होकर भी गरीब है। और दूसरा वो व्यक्ति जो धर्म से दूर है, जो धर्म से दूर हो गया, उस व्यक्ति को मोक्ष कभी प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वे व्यक्ति चाहकर भी वो धर्म के पार कुछ करता नहीं है। और जब वे धर्म से ही वंचित रह गया तो मुक्ति का मार्ग उसके लिए बंद हो जाता है। इसलिए अपने धर्म का पालन अवश्य करना चाहिए। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि धर्म प्रधान है भक्ति में। व्यक्ति को जो कहते हैं कि धर्म, हम धार्मिक है, वे वास्तव में धार्मिक होते नहीं। धार्मिक तो वे है जो धर्म का पालन करता है, और धर्म वो है जो आपका कर्तव्य कर्म है। जो अपने कर्तव्य कर्म को नहीं करता वे वास्तव में ना धार्मिक है और ना ही वे धर्म का पालन कर रहा है। जो कर्म है वही धर्म है। और जो व्यक्ति धर्म का पालन नहीं कर रहा उसे गरीब ही कहा गया है। अब तीसरा सवाल पूछा जाता है कि ठीक है, बताओ फिर कि अनपढ़ और गवार, जिसके बारे में आप कह रही हो कि अनपढ़ और गवार भी 2 होते हैं, वे बताइए कौन से हैं वे अनपढ़ गवार। तो बहू ने कहा कि तीसरे सवाल का जो जवाब है कि संसार में केवल 2 ही अनपढ़ गवार हैं,
वो दोनों साथ साथ चलते हैं। कौन से? एक है भोजन और एक है पानी। ये भोजन और पानी ये दोनों हैं अनपढ़ और गंवार, क्योंकि इनको कोई मतलब नहीं होता, ना भोजन को ना पानी को। ये पढ़े लिखे नहीं होते। ये जिसके हाथ में चले जाएं ये उसी का पेट भर देते हैं। ना ये देखते हैं कि कोई पशु है, ना ये देखते हैं कि ये सामने वाला व्यक्ति मनुष्य है, वो ज्ञानी है या फिर अज्ञानी है। इस चीज़ का उन्हें कोई ज्ञान नहीं होता। क्या भोजन कभी ये कहता है कि नहीं जी ये तो ज्ञानी व्यक्ति है, मैं इसका भोजन बनूंगा, इसका पेट भरूंगा, और ये मूर्ख दुष्ट व्यक्ति है, ये असुर है या देवता है? नहीं, वो कभी ये पक्षपात नहीं करता। वो जिसके हाथ में चला जाए वही उससे अपना मुंह भर लेता है, पेट भर लेता है। इस भोजन के लिए ही सभी लोग भागते हैं। तो अनपढ़ और गंवार ये भोजन और पानी है। इसके बाद फिर चौथा और अंतिम जो सवाल है जो तुमने पूछा, माता लोई जी जरा सुनो कि मूर्ख कौन है। सदगुरु कबीर जी महाराज कहते हैं कि लोई जरा सुनो, जो आपने सवाल किया था कि मूर्ख कौन है, तो मूर्ख भी दो प्रकार के होते हैं। तो राजा ने भी पूछा कि कौन है, तो उस बहू ने कहा, उस लड़की ने कहा कि अगर जान की सलामती हो तो मैं जवाब दूं। राजा ने कहा निर्भय होकर जवाब दो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। बोला महाराज, एक मूर्ख तो वे होता है जो बिना कुछ समझे सिर्फ देखी हुई बात पर या सुनी हुई बात पर यकीन कर लेता है, बिना उसके तह तक जाए हुए वो अपनी धारणा बना लेता है। जैसे मेरे ससुर जी पहले मूर्ख हैं ये। अब ससुर इस बात पर बड़े ही लज्जित हुए कि मैंने सच कहा कि बिना जाने पहचाने, बिना सुने और बिना बात की तह तक जाए मैं राज दरबार में आ गया। अपने घर की इज्जत को मैंने राज दरबार में बुलाया, तो मुझसे बड़ा मूर्ख कौन होगा। और दूसरे मूर्ख बोले, दूसरे मूर्ख महाराज स्वयं आप ही हैं। बोले क्यों, मैं मूर्ख कैसे हुआ? तो बोली महाराज आप जरा सोचिए कि आपने बिना इस जांच पड़ताल किए इस बात की कि मैं दोषी हूं या नहीं, आपने सिर्फ इनके कहने पर मुझे इस दरबार में बुलावा भेजा। एक बार नहीं 2 बार आपने बुलवाया। पहली बार जब मैंने सवाल किया कि किस रूप में बुलाया गया है, तब भी आपने इस भेद को समझा नहीं कि प्रश्न किया है। तो मैं एक बार सोचूं विचारूं, आपने गुस्से में फिर दोबारा मुझे बुलावा भेजा। अब बताइए क्या आप मूर्ख नहीं हैं? तो अब राजा को उसकी बात पर क्रोध आया, किंतु बाद में उसे यह एहसास हुआ कि हाँ ये स्त्री बिल्कुल बिल्कुल सच कह रही है, सत्य कह रही है, बात तो सही कह रही है कि मैं इनकी बातों में आ गया। मैंने स्वयं इस चीज़ की जांच पड़ताल नहीं की और इसे दोषी मान बैठा और इसे यहाँ बुलावा भेजा। तो ये जो सवालों के जवाब दिए, तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं इन चीज़ों को अपने जीवन में यदि आप अनुभव करोगी लोई, तो आपको भी समझ में आएगा कि ये मूर्खता जो है लोग दिन प्रतिदिन करते हैं। हम हमेशा दूसरे के भीतर दोष देखते हैं, हम कभी बातों की तह तक नहीं जाते। हमारे जितने झगड़े होते हैं वे आधे से ज़्यादा झगड़े सिर्फ गलतफहमी और अभिमान अहंकार के कारण होते हैं। यदि इस अहंकार को त्याग दिया जाए, तो यदि इस गलतफहमी से मुक्त हो जाए, तो झगड़ा अपने आप जो है समाप्त हो जाएंगे सारे के सारे। किंतु ऐसा करते तो कोई नहीं है। हम दूसरे का दोष देखते हैं, दूसरे की निंदा करते हैं। जो बातें हमने अपनी आंखों से देखी है वो आंखों देखी और कानों सुनी भी झूठ हो सकती है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिली होगी और सदगुरु कबीर जी महाराज साहब माता लोई को कहते हैं कि आपको यही शिक्षा मिल गई होगी। इसलिए जब हम कोई चीज़ अपनी आंखों से देखते हैं तो पहले उसकी पूरी तह तक जाओ कि जो बात घटित हो रही है हमारी आंखों के सामने, उस घटना का पूरा देखो, केवल आधा नहीं, और फिर समझो कि इसके पीछे का कारण क्या है। क्योंकि जब कारण समझ में आ जाएगा तो उस कारण का फिर निवारण भी हो सकता है। किंतु यदि तुम कारण ही नहीं समझोगे, केवल कुछ ही चीज़ देखी, अरे हाँ कोई बात कर रहा है आपस में और तुमने जाकर बता दी कि फलाना फलाना जो व्यक्ति है ऐसे ऐसे बात कर रहा है, तो इससे क्या पता चलता है, क्या मालूम पड़ा? इससे तुमने सामने वाले की निंदा करी। और जब व्यक्ति किसी की निंदा करता है
तो वे दूसरे के सिर का बोझ है वे अपने सिर पर डाल लेता है, और जब अपने सर पर डाल लेता है तो उससे दूसरे का कष्ट भी भोगना ही पड़ता है। किंतु जैसा मैं हूँ वैसे ही तुम हो जाओ। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, जैसे मैंने अपने सारे भीतर के ये ईर्ष्या द्वेष बैर भाव ये जला दिए, ऐसे ही आप भी इस ईर्ष्या द्वेष को जला दो। किसी के प्रति मन में कोई मैल ना हो। तो एक दो भगत लोग थे, वो भी आकर बैठ के सुनने लग गए थे सदगुरु कबीर जी महाराज साहब की बातों को, इन वार्तालाप को, इन प्रवचन को दे रहे थे माता लोई को। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब बोल रहे थे कि ये अपने भीतर की जितनी कमियां हैं, इन कमियों को देखो और दूसरे के भीतर जो भी कमियां हम देखते हैं उन्हें दूर करो, उन्हें मत देखो, उन्हें अपने भीतर, तुम अपने भीतर देखो, दूसरे के भीतर मत झांको कि वो क्या कर रहा है। दूसरे की कमियों को देखोगे तो तुम्हारे भीतर कमियां बढ़ती ही चली जाएंगी, इसलिए इन चीज़ों को छोड़ दो। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि देखो, मैं प्रभु के भरोसे, तुम मेरे भरोसे, यदि मुझे प्रभु की प्राप्ति होगी तो आपको भी प्रभु की प्राप्ति होगी। किंतु उसके लिए एक काम करना पड़ेगा कि जैसे मैं प्रभु में दोष नहीं देखता, ऐसे ही आपको भी अपना जो दोष है उस दोष को मिटाना होगा। तुम्हें भी मेरे भीतर दोष नहीं दिखाई देना चाहिए। यदि तुम मेरे भीतर दोष देखना शुरू करोगे तो मेरे जितने भी गलत काम होंगे उस सारे गलत कामों का तुम्हें ही भरपाई करनी होगी, उनका दंड तुम्हें ही भोगना होगा। तो एक व्यक्ति जो बैठा था वो कहता है, बोले प्रभु दोष तो चलो ठीक है हम दूर कर लेंगे, किंतु कई बार मन में जो है ना, जो लोभ है, ये लोभ आ जाता है और ये लोभ कभी जाता नहीं। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब मुस्कुरा दिए, बोले कि ये लोभ जो है, ये लोभ भी तो तुम्हारा ही पाला हुआ है। तुम तो कुछ भी लोभ नहीं करते हो। ऐसे ऐसे लोग हैं जो भगवान के सामने भी लोभ कर जाते हैं, जो भगवान से भी जो है व्यापार करते हैं, भगवान को भी सोचते हैं, अरे भगवान भी सोचते होंगे अरे ये भी मूर्ख है, और भगवान को भी लोग कई बार मूर्ख कह देते हैं, इन्हें बेवकूफ़ बना लेते हैं। लोभ व्यक्ति का इस स्तर तक पहुंच जाता है कि वो सच्चाई में जो है, वास्तव में सच्चाई को ग्रहण कर ही नहीं पाता। कैसे? वो ऐसे कि एक बार एक भगत जी मंदिर में गए, बोले प्रभु अगर मेरे पे 1000 का फ़ायदा हो जाएगा तो आपको 5 रुपए की जो है मैं मिठाई चढ़ाऊँगा। अब मन्नत थी 500 का फ़ायदा, और मिठाई कितनी बढ़ चढ़ाएगा? केवल 5 रुपए की। अब वो गया, अब उसने अपने व्यापार में देखा अरे 500 से ज़्यादा का फ़ायदा हो गया। बोला चलो अब भगवान के पास चलते हैं, हमने सोचा था कि 5 रुपए की मिठाई चढ़ाएंगे। अब जाते सोच रहा है, बोला यार 5 की मिठाई चढ़ानी पड़ेगी, कुछ ऐसी तरकीब लगाई जाए कि ये 5 भी बच जाए। किंतु फिर मन में आई कि नहीं नहीं, भगवान से वादा किया, कहीं ऐसा ना हो कि ये 500 जो आए हैं ये वापस चले जाएं, इसलिए कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे भगवान भी नाराज़ ना हो और मेरे 500 भी बच जाए। तो वे जाता है और जाके एक रेखा जो है वो खींच देता है भगवान के आगे। बोला भगवान मैं जो है 5 लेके आया हूँ, अब मिठाई तो मैं नहीं ला पाया, 5 ही की तो मिठाई लानी थी। मैं एक काम करता हूँ, ये 5 रुपये आपको ही अर्पण कर देता हूँ। जो इस रेखा के उधर गिरे वो आपके, और जो इस रेखा के इधर गिरे वो मैं समझ लूँगा कि आप नहीं लेना चाहते। देखिए लोग कैसे कैसे जो है चक्कर डालते हैं भगवान को भी, वो आपका प्रसाद समझ के मैं ही रख लूँगा। तो उसने सिक्के को इस तरीके से उछाला कि 2 सिक्के रेखा के उधर गए और 3 सिक्के इधर रह गए। तो 5 रुपए में से 2 सिक्के मतलब 2 रुपए भगवान को चढ़ा दिए और 3 रुपए अपनी जेब में ले आ गए। तो देखो ये भी है लालची भगत। और इतना ही नहीं, इतने पर तो गनीमत होती, जो दूसरा आदमी था वो भी खड़ा देख रहा था, वो इनसे भी बड़ा लालची था। वो जाकर बोलता है अरे भगवान अब आपके मेरे बीच में ये रेखा अच्छी नहीं लगती, आप जो है आप में मेरे में क्या भेद, जो आपका है वो सारा मेरा ही तो है। लेकिन आप ठहरे प्रभु, आप रहते हो ऊपर और हम रहते हैं नीचे, तो इसलिए एक कार्य करते हैं,
मैं सारा आपको अर्पण कर देता हूँ। जो ऊपर रह गया वो आपका, और जो आप नीचे आपने गिरा दिया वो मेरा। तो उसने क्या किया, पैसे ऊपर उछाले। भला ऊपर कहाँ रहने वाले थे भाई, ग्रेविटी है तो नीचे तो आएंगे। तो वो वापस गिर गए और उसने सारा अपना समेटा। बोले प्रभु आप बड़े कृपालु हो, बड़े दयालु हो, सारा का सारा मुझे दे दिया, इस दास को दे दिया, बड़ी कृपा आपकी। और वो सारा धन उठाया, डाला अपनी जेब में और चल दिया। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब यही चीज़ बताते हैं कि लालची तो एक से बढ़कर एक है। तुम तो कुछ लालची हो ही नहीं, और यदि इस लालच से पीछा छुटाना है तो जो भी कुछ आता है उस सब को आप प्रभु का प्रसाद मानो और उसका आनंद लो। प्रभु आपके पैसे के भूखे नहीं हैं, वो तो स्वयं तुमको देता है। अगर तुम इससे परोपकार कर सकते हो तो परोपकार करो, अन्यथा इस धन को भोग ही लो। क्योंकि धन की तीन ही गति, दान, भोग और नाश। यदि ये तीन भी समझ गए तो भी बहुत है, नहीं तो इस लालच में फंसे रह जाओगे और यहाँ से मुक्त नहीं हो पाओगे। अब जो दूसरे भक्त थे वो इनसे भी महान, वो बोले प्रभु जी सरकार, मैं अपना परिवार, अपना घर सब कुछ छोड़ कर आया हूँ, आपकी शरण में आया हूँ। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब बोले मेरी शरण में आए हो? अरे मैं तो अपना घर जलाकर खुद यहाँ बैठा हूँ। अच्छा एक चीज़ बताओ, तुम गृहस्थी में थे? बोले हाँ। अब गृहस्थी से तुम अपना सब कुछ छोड़ कर आ गए, अब भोजन मांगने कहाँ जाओगे? दूसरे के द्वार पे? बोले हाँ जी। बोले अगर दूसरे के द्वार पर जाओगे वो भी तो गृहस्थी ही होगा। अरे तुम एक गृहस्थी का द्वार छोड़ के और दूसरे गृहस्थी के द्वार पर जा पहुँचे, ये बताओ इसमें लाभ है कि हानि है? बोले जी वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं छोड़ आया। बोले छोड़ आए? बोले हाँ जी। बोले सुनो मेरी बात, तुम एक गृहस्थी को छोड़ के, अपनी गृहस्थी को छोड़ के और दूसरे गृहस्थी पर जाओगे जहाँ तुम्हारी मेहनत का धन नहीं है, वहाँ पर तुम मांग कर खाओगे। इससे अच्छा वो पहले वाला घर ही था, उसमें क्या कमी थी? वहीं पर एक ही घर का खाना पड़ता। अब तुम अलग अलग घरों का खाओगे, अलग अलग जगह पर जाओगे, तो उससे क्या लाभ है बताओ? बोले जी ये तो देखो हमें समझ में नहीं आती है, हमारे ऊपर तो कृपा करो प्रभु, हम तो घर मकान सब छोड़ कर आ गए हैं। तो कहने लगे अच्छा तुमने अपना घर मकान सब छोड़ दिया? बोले हाँ सब छोड़ दिया। पक्की बात? बोले पक्की बात। बोले अच्छा तो बताओ कितना समय हुआ है? बोला जी मुझे अपना घर छोड़े। अच्छा अपना घर छोड़े, यानी अभी भी तुम्हें यही लगता है कि अपना घर छोड़े? क्योंकि उन्होंने कहा ना कि तुम्हें घर छोड़े कितना समय होता, कहता मुझे अपना घर छोड़े, कि अभी भी उसे अपना ही कह रहा है। तो जब अपना ही समझते हुए हो अभी भी, तो फिर तुमने छोड़ा क्या है? क्या छोड़ा है तुमने? कबीर साहब कहने लगे। बोला नहीं जी वो तो ठीक है, अब छोड़ के आए हैं, वो तो अपना ही था। बोले जब छोड़ ही दिया फिर तुम्हारा कहाँ से? यहाँ पर सदगुरु कबीर जी महाराज कहते हैं इस कबीर को देखो, कबीर को देखो, मैं तो ये कहता हूँ हम घर जा रहा अपना, लिया लुकाठी हाथ, अब घर जूता आस का, जो चले हमारे साथ। कि हमने तो अपना घर जला दिया है और हम चल पड़े हैं कुल मालिक की राह पे, और तुम अभी भी ये गिन रहे हो कि मुझे इतने दिन हो गए अपना घर छोड़े। तो तुमने फिर छोड़ा कहाँ? यदि मेरे साथ चलना है तो फिर अपने घर को जला दो। अब मैं उसका घर जलाऊंगा जो मेरे साथ चलेगा, क्योंकि मैं तो अपना घर जो है जला दिया। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब यही तो बोले दोहे में कि हम घर जारा अपना, लिए लुकाठी हाथ, अब घर जूतास का, जो चले हमारे साथ। अब उसका घर जलाऊंगा जो मेरे साथ चलेगा। ये लो मसाल जलाओ। बोला ठीक है जी, मैं अपना घर जला के आता हूँ। बोला अपना ही जलाना? बोला हाँ जी अपना ही जलाऊंगा। अब वो आदमी चल देता है और जब थोड़ी दूर जाता है तो वे सोचता है कि सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि सब कुछ परमात्मा का है, तो मैं घर किसका जलाऊं? वो घर मेरा है कि परमात्मा का है? अगर वो घर परमात्मा का है तो मैं फिर जला कैसे सकता हूँ? और यदि वो घर परमात्मा का नहीं है, सिर्फ मेरा ही है,
तो उसमें तो और लोग भी रह रहे हैं। अब वो दुविधा में पड़ गया। वो वापस आया, सदगुरु कबीर जी महाराज साहब बोले, क्या हुआ, जला दिया घर? बोला, नहीं जी। बोले, क्यों नहीं जलाया? बोले, जी इसलिए नहीं जलाया कि सब कुछ तो परमात्मा का है, फिर मेरा कहाँ है, घर मेरा कहाँ है? सदगुरु कबीर जी महाराज साहब बोले, बस यही है, घर जलाना यही है। अब तुम अपने घर से बाहर हुए हो, जब सब कुछ उस परमात्मा का, उस ईश्वर का, उस कुल मालिक का है, तुम्हारा कुछ है ही नहीं। इसे ही कहते हैं वास्तव में घर जलाना, सत्य में घर जलाना। अब तुमने अपने हाथ से अपना घर जला दिया, अभी तक नहीं जलाया था। अभी तक तो तुम्हारे मन में वही घर चल रहा था कि मेरे को घर छोड़े इतने साल हो गए, मेरे को घर छोड़े इतने महीने हो गए, मेरे को घर छोड़े इतने दिन हो गए, अपना घर छोड़े हो गए। तुम दूसरों के घर पर जाकर भिक्षा मांगते, किंतु अपने घर पर नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि तुम दोनों में भेद समझ रहे थे। लेकिन अब जब तुमने ये कहा कि परमात्मा का ही है, तो सभी घर उस प्रभु के, उस कुल मालिक के हैं। इसलिए किसी में भेद मत करो, चाहे ये घर है या वो घर है। तो भिक्षा मांगने में जब तुम्हें भिक्षा ही मांगनी है, सन्यासी ही होना है, तो फिर भेद कैसा? जब सब कुछ उस कुल मालिक का है तो किसे जलाओगे? तो इस सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, तो इस कबीर की झोंपड़ी देखो, कबीर की झोंपड़ी देखो, ऐसे की ऐसे खड़ी है। घर जलाने का मतलब ये नहीं मैंने अपनी झोंपड़ी में आग लगा दी। अरे बाहर की चीज़ों में तो कोई भी आग लगा दे, असली आग लगाना है तो अपने भीतर, अपने मन से विरक्त होना है। ये है असली आग लगाना। तो अब आप समझे कि विरक्ति कैसे होती है। तो उस व्यक्ति ने प्रणाम किया और माता लोई जी ने भी प्रणाम किया कि उनके सवालों के जवाब ही नहीं, बल्कि इतना गूढ़ सत्संग, जो रहस्य सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने उनके लिए वो रहस्य खोल दिए कि वास्तव में यात्री कौन है, सच में मूर्ख कौन है, सच में अनपढ़ कौन है और सच में अनाथ कौन है। तो आप सभी भी इस गूढ़ उपदेश को समझिए और उस कुल मालिक का जो है उसे याद करते रहिए। उसका नाम जो है हमेशा उसको याद करते रहिए। आसक्ति से परे होने की कोशिश कीजिए। ये संसार रूपी जो दरख्त है, पेड़ है, वृक्ष है, जिसकी जड़ें पाताल तक है और जिसकी चोटी ऊपर आसमान तक है, ये सारा जो संसार है, इस संसार में आसक्ति ही आसक्ति है। इससे परे होने की कोशिश कीजिए, भौतिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से। दिखावा मत कीजिए, मानसिक रूप से इससे दूर होने की कोशिश कीजिए। अपने मन से इनसे विरक्त होइए, क्योंकि भौतिक रूप से तो हो ही नहीं सकते आप लोग। भौतिक रूप से तो तभी हो पाएंगे जब इस देह का त्याग करेंगे। तो उस कुल मालिक का जो है उसे याद कीजिए और अपने मन के भीतर उस प्रभु नाम को जो है बसाइए। फिर ही जो है असली घर जलाना होगा। सब कुछ तो उसी का है, तो हमारा और तुम्हारा है क्या? साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। धन्यवाद।